तो दिलों, क्रिसमस पर बहुत आपने मैसेज सुने हैं, जब से आप पैदा हुए हैं ऑलमोस्ट तब से ही आप सुनते आए हैं। तो इसमें हम कुछ नया ना भी कहें तो क्रिसमस की बात को, क्रिसमस के उस मंजर को, उस वाक़यात को याद करना ही हमारे लिए बेइंतहा बरकत का बाइस है, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी रायगा नहीं जाता और ना ही वो कभी पुराना होता है। घास मुरझा जाती है और फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहता है और पुरफजल रहता है और ताज़ा तरीन रहता है। तो इसलिए आए हम खुदावंद के इस जिंदा कलाम को आज फिर देखते हैं कि क्रिसमस जो है वो क्यों जरूरी है, क्रिसमस इस दुनिया के लिए क्यों जरूरी है। वाई दिस वर्ल्ड, दिस अर्थ, ये जमीन क्रिसमस की मोहताज है, उसे क्रिसमस की क्यों जरूरत है। असल में ये एक बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन इन थोड़े से लम्हात में हम जितना भी सीख सकेंगे, क्योंकि जो हमारे पास एक मुकद्दस किताब है, बाइबल मुकद्दस, ये ऐसी मुकद्दस किताब है कि जिस जैसी दुनिया में कोई किताब नहीं है। बेशक अगर आप दुनिया में और भी सो कॉल्ड मुकद्दस किताबें हैं जिनको वो कहा जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आप दूसरी दुनिया की मुकद्दस किताबें पढ़ रहे तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें जिंदगी के प्रिंसिपल मिल जाएंगे और कुदरत के निज़ाम को किस तरह हम अच्छी तरह समझ कर उस पर चल सकते हैं और पीसफुल जिंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह के बारे में आप सीख सकते हैं, अल्लाह ये है, उसके जो नबी हैं उनकी तारीफ और अल्लाह की तारीफ सुन सकते हैं। और कई किताबें और ऐसी हैं जिसमें कर्मा 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 कर्मा, अच्छे कर्म करो, ये करो, वो करे, वो करे, और हर तरह की खुदा की तख्लीक की पूजा, कीड़े मकोड़ों की, जानवरों की पूजा करो और अच्छे काम करो, नेक्स्ट लाइफ में आप बेहतर हो जाओगे और पता नहीं कितने करोड़ दफा आप दुनिया में आओगे तो फिर कुछ अच्छा शायद बन जाओ। ये सारा कुछ आपको दूसरी किताबों में मिलेगा, लेकिन बाइबल की यूनिकनेस, बाइबल की इनफरादियत बहुत मुख्तलिफ है। बाइबल एक ऐसी किताब है जो बेशक खुदा के बारे में बताती है, लेकिन वो इस कदर खुदा के बारे में नहीं बताती जिस कदर वो इंसान के बारे में बताती है। बाइबल इज फुल ऑफ स्टोरी अबाउट द मैनकाइंड। अशरफुल मखलूकात कहा गया, जिसको इंसानों के बारे में जो बहुत चीजें बताती है, उसको कह सकते हैं कि उसकी हकीकत कि इंसान क्या है, इंसान को क्या चाहिए और वो किस तरह हासिल कर सकता है। बाइबल मुकद्दस, जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर इंसान के बारे में बताती है, इंसानी वाक़यात के बारे में बताती है, इंसान की फितरत और नेचर के बारे में बताती है, उसकी बल्कि हकीकत खोल के रख देती है। जबकि बहुत सारी इंसानी जो किताबें हैं वो इंसान की तारीफ और इंसान के कलाबे मिलाने में तुल जाती है। वो इस तरह, अगर आपको मैं कहूँ कि आप अपने आबाओ अजदाद के बारे में, अपने फोर फादर, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने खानदान के बारे में कुछ लिखें, उनकी कुछ हयात के बारे में आप बीती, अपनी फैमिली के बारे में, अपने खानदान के बारे में कुछ लिखें, जितना भी आपको याद है कि आप कौन से खानदान से, क्या कैसे आपके बड़े थे, क्या करते थे, क्या। तो आप किसी भी इंसान को ये टास्क दे दें, ये गोल दे दें, तो आप देखेंगे कि 99% जो लोग हैं वो यही बताएंगे कि हमारे दाद, हमारे बाप दादा, हमारे बड़े बूढ़े बड़े शानदार लोग थे, आला किस्म के लोग थे, बड़े ही जबरदस्त किस्म के थे, उनकी इतनी खूबियां बयान करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मतलब कोई भी खराबी नहीं आप पेश उनको देखेंगे। और यही दूसरी किताबों में भी है, वो अपने खुदाओं के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने जो भी उनके उतार आए या उनके नबी आए तो यही बताएंगे वो क्या आला किस्म के और पाक और जात थे और उनकी जात में कोई गुनाह नहीं था, इंसानों के बारे में। लेकिन जब आप बाइबल मुकद्दस में आते हैं तो पहले इंसान से ही लेकर आखिर तक, जिसे हम कहते हैं कि यहूदियों की किताब है और यहूदियों ने लिखी है, तो ये वो किताब है जो अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने इवन नबियों का चट्टा खट्टा खोल कर बयान कर देती है। कोई बात अगर उन्होंने पोशीदगी में भी गंद मचाया है तो वो उनको भी खोल कर बयान कर दिया और रिकम कर दिया। वो कहते हैं ये कौन से लोग हैं,
यार ये अपने बड़ों के ही सारी बदकारियां और सारी बुराइयां और सारे गुनाह खोल के बयान कर दिए हैं। इसलिए कहते हैं बाइबल जो है वो एक आईना है। फिर भी लाखों करोड़ों इंसान क्यों पसंद करते हैं बाइबल को, क्यों ये उनके लिए इंटरेस्टिंग कि उसमें मैं और आप खुद को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं ये जो कहानियां हैं, जो लोगों के साथ वाकयात हुए, जो इन्होंने किया, जो इनके साथ हुआ, ये हम ही हैं लोग, हम जैसे ही किरदार हैं वहां पर। बेशक चंद गिनती के चंद किरदार कोई मिल जाए आपको कि जिनमें आपको ऐसी बुराइयां या गंदगी या कोई गुनाह या तकसीर नजर कम आए। वैसे तो सभी गुनाहगार हैं, लेकिन चंद ऐसे मिल जाएंगे जिनकी बुराई का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन वो भी गुनाह में पैदा हुए। जब दाऊद जैसा बंदा कहता है मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, यानी कि मारूसी गुनाह जो हम विरासत में लेके पैदा होते हैं, वो आदम ने गुनाह किया और फिर वो गुनाह सब आदमी में फैल गया। और वैसे कि रोमियो के खत में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, सब ने गुनाह किया। तो ये वो अमेजिंग वंडरफुल किताब है जो मुझे और आपको आईना दिखाती है। Why we love David? Because we can see ourselves. हम अपने आप को दाऊद की जिंदगी में देख सकते हैं, क्या उसने किया, क्या उसके साथ हुआ। मूसा की जिंदगी में, सुलेमान की जिंदगी में, शमसून की, कोई भी इवन प्रॉफिट ले ले, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि शायद इन लोगों को हम अपने आप से बहुत बरतर समझते हैं, लेकिन उनमें ही हमें अपना आप भी नजर आता है। अगर वो खताएं कर सकते हैं, उनसे हो सकता है, तो आम इंसान तो है ही बदतर। तो इसलिए जब ये बातें लोगों को नजर आती है, उन लोगों को जो अपनी बुराई, अपनी गंदगी देखना नहीं चाहते या दिखाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं, तो जब बाइबल सामने आती है तो उनके वो सारा कुछ नजर आता है। तो देन दे स्टार्ट हेटिंग, फिर वो बाइबल को बुरा भला कहना शुरू करते हैं, क्योंकि वो उनको बताती है कि यू आर सिनर, तुम गुनाहगार हो। तो जब ये बातें नजर आती हैं, इंसान को अपना बातें नजर आना शुरू हो जाता है, अपने आप को वो खताकार और गुनाहगार नजर आना शुरू हो जाता है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरी बुराई सामने आए, कोई भी नहीं चाहता कि मुझ पर लाइट पड़े और मेरी कोई बुराई किसी पर जाहिर हो। लेकिन बाइबल तो किसी को नहीं छोड़ती, बाइबल किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई नबी हो, कोई बादशाह हो, कोई बड़ा हो, कोई ताकतवर हो या कमजोर हो। तो इसलिए हम देखते हैं ये क्रिसमस बेशक सारी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो ही क्रिसमस के दिन शुरू होते हैं, इधर से अटैक, इधर से अटैक, क्रिसमस ये नहीं है, क्रिसमस ये है, क्रिसमस के बारे में तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं और यहाँ तक आते हैं कि देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, ऐਵੇਂ फजूल बनाने। क्योंकि उनको पता है कि ये जिसको क्रिसमस कहते हैं मान लिया तो फिर बहुत सी और बातें भी माननी पड़ेंगी। इसलिए बहुत सारे लोग क्रिसमस से नफरत करते हैं, क्रिसमस से जान छुड़ाना चाहते हैं, बल्कि पिछले सालों में हम देखा कि वो क्रिसमस का नाम भी बता देना चाहते हैं। क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन और ये सारी, और बहुत सारे लोग हमारे चर्चिज में क्रिसमस को भी लेकर, दिन को भी लेकर, ये डेकोरेशन को लेकर भी पास्टर अपना इल्म झाड़ने की कोशिश करते हैं। ये फलाना दिन था, फलाना दिन था, ये दिन था। मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाता। अगर आपने गहराई में ये सीखना है ना कि वो दिन क्या था, वो गैर कौमों के दिन थे, वो ये मनाते थे, वे मनाते थे, और मसीहियों ने ये मनाना शुरू कर दिया, तो उसके लिए कुछ डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो पिछले दिनों पास्टर जिया है, वो पाकिस्तान से, आजकल वो यूके में होते हैं, बड़ा अच्छा उसके फेसबुक पे उन्होंने डिटेल के साथ पोस्ट भी की हुई है चीजें। मैं पिछले दिन पढ़ रहा था तो मैं बड़ा खुदा का शुक्र कर रहा था जिनको ये खुदा ने ऐसी ऐसी अच्छी हिकमत दी हुई है। मतलब उन्होंने खोल खोल के स्पेशली मुस्लिम को जवाब दिए हैं, लेकिन वो हमारी तालीम और तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो अपोलोजेटिक्स भी हैं और बड़ा अच्छा खुदा ने उनको ये बरकत दी हुई है कलाम को इस तरह के जवाब देने के लिए। और उसके साथ मैंने पहले भी अक्सर जिक्र किया, बहुत सारे जानते हैं, एवेंजलिस्ट ताबिश काजी जो हैं, उनकी छोटी छोटी वीडियोस आती रहती हैं क्रिसमस के हवाले से, क्रिसमस मनाना चाहिए या क्रिसमस पे ट्री लगाना चाहिए या ये सारा कुछ। इट्स वेरी 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 गुड। तो उनको आप देखना चाहें, छोटी छोटी वीडियोस हैं, टिकटॉक पे हैं, रील्स पे हैं, उनको आप देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी बातों का जवाब मिलेगा। तो बहुत सारे खुदा के खादम इन बातों का जवाब भी दे रहे हैं, इसलिए मैं उस बात पे नहीं जा रहा। तो बहुत सारे लोग क्रिसमस से नफरत क्यों करते हैं कि वो इंसान की बदहाली, खराबी और कमी को जाहिर करती है। और इसलिए इंसान की हिस्ट्री देख ले,
जितनी भी है उसमें खराबियां हैं। आज बहुत सारे लोग अपने आप को जो एथियस्ट कहते हैं, तो अगर अजीजों गौर करें ना, किसी एथियस्ट की बातें सुने, एथियस्ट जिसे मुल्हद भी कहते हैं, दोहरिया भी कहते हैं, जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, जो कहते हैं कोई खुदा नहीं है, तो एक चीज बड़ी नुमाया होगी। तो एथियस्ट जो माइंड है, मोस्ट डिसऑनेस्ट और बिगेस्ट लायर ऑफ दिस वर्ल्ड, सबसे झूठा और सबसे बेवकूफ शख्स है एथियस्ट जिसे कहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में खुदा ने हमें बड़े वाशगाफ लफ्जों में लिख दिया गया है, जो अपने आप को दना जताकर खुद ही अक्लमंद बन बैठे, यानी कि वो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं कि वी आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल, यानी कि खुदा से ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, वी नो, तो इसलिए खुदा को रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि जब वो खुदा को रिजेक्ट कर देते हैं कि देयर इज नो गॉड, असल में इसके डीप डाउन क्या है, देयर इज नो गॉड एंड देयर इज नो हेल और नॉट हेवन, देयर इज नो सैटन, देयर इज नो गॉड। इसका क्या मतलब, जो मर्जी करें कि हमारा एंड हो जाएगा, किन्हों जवाब देना है, कोई आगे अदालत नहीं, कोई फैसला नहीं। तो इससे बचने के लिए ये बहुत बड़ा एक उनके लिए कह सकते हैं कि एक कंफर्ट जोन है कि उसमें जाओ, किन्ने पूछना, जो मर्जी कर लो, नो अकाउंटेबिलिटी एट द एंड। तो जिन्होंने पता हो मैंने क्यों पूछने वाला नहीं, कोई जवाब देना, तो फिर बेखौफ हो जाता है, बल्कि बेबाक हो जाता है। जब आगे जवाब ही नहीं देना तो वो जो मर्जी करे, जब आगे किसी ने पूछना ही नहीं तो मैं जो मर्जी करा, मैं लुट्टा मारा, कत्ल करा या बेइंसाफी करा, धोखा करा, जो मर्जी करा। तो और ये सिर्फ ये नहीं, सबसे बुरी बात एथियस्ट लोगों की ये है, सबसे बड़ी खराबी है कि वो दूसरों को भी ना सिर्फ ये तालीम दें, प्रवोक करते हैं, उभारते हैं कि तुम भी ये मानो हमारी तरह। उनके बारे में रोमियो के खत में बड़ा ही खूबसूरत तरीके से लिख दिया गया है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से ज़ाहिर होता है, जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। ये जमीन, आसमान, चांद, सितारे, नदियां, पहाड़, दिन रात, ये सिस्टम किसने क्रिएट किया? ये कुछ नहीं तो कुछ बन गया। तो जो असी कहिए कि हर चीज के पीछे एक वजह ते वजह है, वो खुदा है, तो कहेंगे नहीं वो खुदा कित्थों आ गया, असी कहने ते फिर है सारा कुछ कित्थों आ गया, ऐसा नहीं सानू पता। तो सानू पता है वो कौन है, वो खुदा है। दैट इज अवर क्लेम। तो इसलिए लिखा है, अगरचे उन्होंने खुदा को जानते ले मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातर ख्यालत में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। जब आप ये सारे सबूत देकर, सारी चीजें देखकर खुदा को रिजेक्ट कर दें, उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना भी करें, तो चल सकता है खुदा आपको रहनुमाई कर सकता है। लेकिन जो कहते हैं कि जब उन्होंने बिल्कुल ही खुदा को रिजेक्ट कर दिया और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए, यानी कि और उल्टे प्रोग्राम और उल्टे स्कीमों बनाना शुरू कर दिए, तो लिखा है और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वर्स 22 को अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। खुदा की नजर में वो बेवकूफ है। ज़बूर की किताब में भी लिखा है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। खुदा का कलाम कहता है जो खुदा का इनकार करता है वो अहमक है, और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चुपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। जब कोई एथियस्ट खुदा का इनकार करता है ना, तो वो कहता है आई एम गॉड ऑफ माई लाइफ। वो किस चीज की फिर परस्तिश करता है? अपने आप की। तो अपने आप में खुदा बन जाता है। तो वो फिर क्या होता है, और उसकी छोड़कर इंसान की ही परस्तिश। और ऐसे भी लोग हैं जो खुदा को तो नहीं मानते, लेकिन उसकी मखलूक को वो दर्जा दे देते हैं। चांद सितारों की पहले परस्तिश करते हैं, फिर उन्होंने परिंदों चुपायों कीड़े मकोड़ों को सूरत में बदल दिया। और ये सारी चीजें आप इजिप्शियन डायनेस्टी में देख सकते हैं, वो भी फ्रॉग की और बुल्स की और इस तरह के जानवरों की परस्तिश करते थे। और इंडिया आपको पता है वो भरा पड़ा है जानवरों और कीड़े मकोड़ों की परस्तिश, चूहों की, सांपों की, बंदरों की, और इस तरह की परस्तिश वहां पे चलती है। तो लिखा है इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया, ताकि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाए, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन।
تو پھر جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, خدا بھی ان کو ناپاکی میں چھوڑ دیتا ہے. بلکہ 26 آیت میں لکھا ہے اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. پہلے ناپاکی میں چھوڑ دیا, پھر گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. یہ ایک بہت بڑا غضب ہے جس کو کہتے ہیں the wrath of abandonment. یہ بھی ایک غضب ہے جب خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے, خدا ان سے منہ پھیر لیتا ہے. تو خدا کا قہر جو ہے, abandonment of God is کہہ سکتے ہیں قہر, لعنت اور غضب ہے خدا کا. اگر خدا کسی کو چھوڑ دے, چل بے چھڑ دیتا تینوں, جا جو مرضی کر, تو وہ کہتا ہے خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا. یہ بار بار ایسی باتیں ہیں کہ خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا تاکہ وہ گندی حرکتیں اور روح سیاہی کے کام کریں. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, تو ایسے لوگ جو کرسمس منانے والے, جو خدا کی پرستش کرنے والے, جو خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے خلاف جو ہے بھڑکتے ہیں. آگے لکھا ہے جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا, اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں. بلکہ ان کے خلاف ہر طرح کی ناراستی, بدی, لالچ, بدخواہی سے بھر جاتے ہیں اور حسد اور خون ریزی, جھگڑے, مکاری اور بغض سے ممور ہو. تو ان کے بارے میں خدا کے کلام نے لکھا ہے, پھر وہ کیا ہوتے ہیں, غیبت کرنے والے, بدگو, خدا کی نظر میں نفرتی, اوروں کو بے عزت کرنے والے, مغرور, شیخی باز, بدیوں کے بانی, ماں باپ کے نافرمان, بیوقوف, عہد شکن, طبعی محبت سے, جو فطرتی محبت ہوتی ہے نا بہن بھائیوں کی یا فیملی, ان سے بھی خالی, اور پھر بے رحم ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہے. پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں. یہ میں اصل میں بتا رہا تھا کہ اس دنیا کی حالت یہ ہے. اس دنیا کو اس لیے کرسمس کی ضرورت ہے کہ ان کی حالت یہ ہے, یہ بری اور بہت ہی مایوس کن حالت ہے دنیا کی. یہ جو خدا سے دور لوگ ہیں, نہ صرف وہ ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی کچھ ان کو انکریج کرتے ہیں. ہاں ہے ٹھیک ہے, تو خدا جو ہے اس نے ان کا بھی بتا دیا کہ ایسے کام کرنے والے پھر کیا ہیں, موت کی سزا کے. اور وہ کون سی موت ہے, آگ اور گندک کی چیز, صرف موت کے ہی ہمیشہ سے جلنے والی آگ کے. اس لیے اس دنیا کو, اس دنیا کے لوگوں کو ضرورت ہے کس چیز کی, کرسمس کی ضرورت ہے, کرسمس کی ضرورت ہے. آپ میڈیا جائیں, آپ ٹی وی کھولیں, فون کھولیں, یوٹیوب پہ جائیں, جتنے بھی, تو آپ کو وہاں پہ کیا ملے گا, آپ کو وہاں پہ اتنی بری بری خبریں ملیں گی, اتنا خون خرابہ ملے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں کس دنیا میں ہوں. اس دنیا میں خون خرابہ, جنگ و جدل, اس دنیا میں ہر طرح کی برائی ہی برائی آپ کو نظر آئے. آپ کو کسی پل ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جس سے آپ کو خوشی ہو. بلڈ, ڈیتھ, ڈسٹرکشن, نفرت, غربت, فاقہ کشی, جھگڑے, نفرتیں, ریپ, جینوسائڈ, نسل کشی, ریفیوجی, امیگریشن کرائسس, پناہ گزین. یعنی کہ انسان موریلٹی سے گر گیا ہے. ڈاکے, چوریاں, جنسی بے روی, سیکچول ریولوشن, ٹرانسجینڈر, LGBT اور پتہ نہیں ہے, کلچر کلیشز, اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات. کتنی پرابلمز آپ کو, کرپشن نئی نئی بیماریاں, پرابلمز. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ انسان کتنی ترقی کر چکا ہے, کتنی ایڈوانسمنٹ بن گئی, لیکن ان چیزوں کو کسی طرح حل نہیں کر سکتا. آج سے 1000 سال پہلے جو پرابلم تھی, آج جو ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ پرابلم انسانوں کے پاس ہیں. پہلے سمپل لوگ تھے, سمپل لائف تھی, سمپل ہی ان کے گناہ تھے, سمپل ہی ان کی. تو آج دنیا گناہ سے لدی پھدی ہے. بے شک ہمارے پاس یہ چیٹ GPT, AI ایڈوانسمنٹ, اور یہ گوگل, اور نئے نئے گیجٹس, اور ٹیلی گرام, اور کتنی یعنی کہ انفارمیشنز ہے, انفارمیشن کا طوفان ہے, ٹیکنالوجی کا ایڈوانس دور ہے. بٹ لیک آف وزڈم, سب انسانیت کولیپس ہو چکی ہے. بچے کے ہاتھ میں کنٹرول ہے, اور کتنی
کانفرنس دنیا میں ہوتی ہیں, یہ پیس کانفرنس, یہ تھنک ٹینک اور G7 کانفرنس, پیس ٹریٹی, اور کتنا کچھ انسان کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن کبھی بھی کوئی بھی ٹریٹی جو ہے کامیاب نہیں ہوئی. میڈیکل ایڈوانسمنٹ اتنی بڑھ چکی ہے, اتنے ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں, اس کے بعد بھی کتنی نئی بیماریاں جو پچھلے دور میں نہیں تھی, وہ اتنے ویپنز بنا لیے انسان نے, اور ہر ٹیکنالوجی میں وہ نیا سے نیا اور پاورفل سے پاورفل بم بنانا چاہتا ہے, راکٹ بنانا چاہتا ہے, ڈرون بنانا چاہتا ہے, میزائل بنانا چاہتا ہے. انسان نئی عمارتیں, بڑی عمارتیں بناتے ہیں, پھر ان پر جہاز گراتے ہیں, بم گراتے ہیں, ہتھیار بناتے ہیں, وہ ملکوں کو تباہ کرتے ہیں. میڈیسن نئی بناتے ہیں, پھر ان کو اپنے گوداموں میں چھپاتے ہیں, جو جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ ترس کے رہ جاتے ہیں. ہماری اس ٹیکنالوجی نے بے شک بڑا ایڈوانس کیا ہے, لیکن جتنا انہوں نے نئی نسل کو تباہ کر دیا ہے, اتنا کسی اور جنریشن نے, کسی اور چیز نے ان کو تباہ نہیں کیا. اب آج ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ انسان کو کوئی سلوشن نہیں ملا. انسان کو انسان سے سلوشن نہیں ملا, بلکہ اگر ان باتوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوئی دنیا کے باہر سے نہیں آئی, بلکہ اس دنیا سے ایجاد ہوئی ہیں. اور ان سب چیزوں کو اگر ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں تو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے. اس نے یہ سارا کچھ بنایا کس کی تباہی کے لیے؟ اپنی ہی تباہی کے لیے. انسان کو بچا نہیں سکتا, بلکہ اس کو برباد ہی کر سکتا ہے. اس لیے something we need outside from this world. اس دنیا سے باہر سے کوئی ایسی ہیلپ چاہیے. اس دنیا کی جو یہ مشکل ہے, یہ جو گندگی ہے, یہ گناہ ہے, یہ جو تباہی کے دہانے پر دنیا کڑی ہے, اس کو دنیا میں سے نہیں بلکہ باہر سے ہیلپ چاہیے. تو عزیزو, یہ ساری باتیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ that's why we need Christmas. This earth, یہ زمین, یہ دنیا, اس کو کرسمس کی ضرورت ہے. کیوں کرسمس کی ضرورت ہے؟ جیسے میں نے انسان کو نہیں بچا سکتا. Man cannot save man, but God man can save man. Not man God, بلکہ God man. اس کا مطلب خدا جب اس دنیا میں آدمی بن کر, انسان بن کر, مجسم ہو کر آتا ہے, تو اس دنیا کو ایک حل نظر آتا ہے. انسان جتنا مرضی ترقی کر لے, وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر انسان اپنے آپ کو بچا سکتا تو پھر خدا کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خدا کو اپنے بیٹے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ خدا کا کلام پہلے سے بتاتا ہے کہ جو کچھ مرضی کر لو, انسان دے منصوبے اپنے, لیکن خدا دا منصوبہ ہی قائم رہنا, تو کامیاب بھی ہونا ہے, تو پورا بھی ہونا ہے. یسایہ 40 باب میں وہ لکھتا ہے, پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں. میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں, جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں, اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں میری مصلحت ہے. کس کی؟ میری مصلحت قائم رہے گی. میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا, انسانوں کی نہیں. انسانوں کی پروگرام, منصوبے یا ایڈوانسمنٹ کسی بھی چیز میں کر لیں, وہ قائم نہیں رہے گی, بلکہ وہ کہتا ہے میری مصلحت قائم رہے گی. خدا نے پہلے سے بتا دیا ہے, اور کوئی بتا نہیں سکتا, جان نہیں سکتا. میرا اصل میں کہنے کا مطلب ہے کسی دی نہیں چلنی, جو میں کہتا ہے بس وہی ہو. تو اس کا منصوبہ بھی خدا نے پہلے سے انسان کو بتا دیا. کس طرح وہ خدا انسان کی اس بدحالی کو اور اس ساری گندی کو دور کر کے تو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. کیونکہ انسان کی پوری ہسٹری چیک کر لیں, جو کچھ بھی اس نے ایڈوانس کیا, جو کچھ بھی اس نے بنایا, ترقی کی, اس سے انسان کی کہہ رہے کہ کوئی بھی ہیلپ نہیں ہوئی. انسان گناہ میں بدتر ہوتا چلا گیا, اور اس کی بڑی خوبصورت تصویر رومیو پہلے خط میں پیش کر دی گئی ہے. اگر جینیسس میں جائیں, جب 3 چیپٹر میں جاتے ہیں, تو خدا نے شروع میں ہی بتا دیا کہ وہ کس طرح اس دنیا کو بحال کرے گا. God is going to enter in this world. خدا اس دنیا میں داخل ہوگا, کیونکہ انسان کو نہیں بچا سکتا. پہلے تو وہ خود کو نہیں بچا سکتا, تو وہ دوسرے کو کیا بچائے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو بائبل کی روح سے, خدا کے کلام سے دے دیں, تو ہر ایک انسان مجرم بنا کٹہرے میں کھڑا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بائبل اس کو کھول کے لا دیتی ہے. اس کے دربار میں, اس کے سامنے ہم سب ننگے ہو جاتے ہیں, ہمارا کچھ چھپا نہیں رہ سکتا. تو کوئی اصل میں مجرم کی حیثیت سے کہ
कटहरे में खड़ा हुआ अपने आप को देखना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया क्रिसमस से नफरत करती है। तो अजीजों, जो तो इस बात को कबूल कर लेता है और अपने जुर्म को कबूल करता है, अपने आप को गिल्टी फील करा के तो शर्माता नहीं बल्कि झुक जाता है, तो उसके लिए तो फिर क्रिसमस बहुत जरूरी है। वही इंसान जो है उससे छुटकारा भी पाता है और उससे क्या होता है, निजात भी पाता है। तो अजीजों, हमें क्रिसमस की क्यों जरूरत है? क्योंकि क्रिसमस के बगैर दुनिया की खलासी नहीं है। जब उन्होंने गुनाह कर लिया आदम हवा ने, तो एक तरह से उनका अदालत लग गई, तीनों खड़े थे सामने, आदम हवा और शैतान। तो लिखा है पैदाइश 3 बाब की 14वीं आयत में, और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तू सब चौपाएं और दस्ती जानवरों में मालूम ठहरेगा, तू अपने पेट के बल चलेगा, अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। बड़ी खूबसूरत बात। सबसे पहले क्रिसमस का जो वादा था वो शैतान के साथ था। सबसे पहला जो वादा था, खुदा ने शैतान से कहा, क्रिसमस गोइंग टू हैपन, आई एम गोइंग टू कम, आई एम कमिंग। तूने ये मेरी मखलूक को खराब किया, इनको उभारा, इनको बिगाड़ा, लेकिन नो, मैं तुमको अभी तबाह कर सकता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू क्रैश यू, इंसान बन के ही तुम्हें कुचलूंगा। तो ये ना कहना खुदा ते अपनी पावर्स में कहता नहीं, मेरी ताकत है। तो खुदा ने कहा मैं तुझे बड़ा आला क्रिएट किया, लेकिन एक मामूली से इंसान अपनी मखलूकात से तुझे क्रश करूंगा। तो लिखा है कि इसलिए तूने ये सब किया तो फिर तू मलाउन ठहरा। अब यहाँ से लेकर मैथ्यू तक चले जाए, पैदाइश से लेकर नया नाम, यही सारा कुछ चलता है। यसाया को फिर खुदा ने और बहुत से नबियों को ये पैगाम देने शुरू किया, वो कैसे पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, उसका जमाना क्या होगा और वो क्या करेगा। यसाया 7 बाब में वो कहता है, लेकिन खुदावन आप तुमको नया एक निशान बख्शेगा, देखियो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इमानुएल के खुदा हमारे साथ। आगे चैप्टर 9 में चले जाए यसाया के, तो वहां वो स्टार्ट ही ऐसे होता है, वो जैसे मैंने आपको हालत बताई दुनिया की और इस जमीन की, तो वहां पे इंसान की हालत के बारे में यहाँ भी बयान किया। लेकिन अंधोहीन की तीरगी जाती रहेगी, उसने कदीम जमाना में ज़बालून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों की गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। ये वो एक ऐसा एक नामालूम से इलाके थे जिनकी कोई अहमियत नहीं थी, तो खुदा ने वहाँ पे बड़े बैकवर्ड एरिया समझे जाते थे, वहां भी खुदा ने अपने अपने बेटे के जरिए से कदम रखा इस दुनिया में। अबलीस तो ये सोचता होगा कि खुदा ने अब आना है तो बड़े किसी महल में जाओ जलाल से आएगा, वो यही देखता रहा। लेकिन खुदा ने क्या किया, एक ऐसे ही पसमानदा इलाके में अपना इस दुनिया में कदम रखा। तो लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। वाह, तारीकी और मौत का साया ये दुनिया में फैला हुआ है, तब भी फैला होता है, अब बढ़ गया। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। यही बात जब यूहन्ना कोट करता है तो ये इस तरह कोट करता है, यूहन्ना 3:16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, इस दुनिया की हालत जो रूमियों के खत में बयान किया, गंदी, घिनौनी, मिजरेबल कंडीशन, गलाजत भरी दुनिया से, फिर भी खुदा क्या कहता है, खुदा ने इस गंदी दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जिसको पहले किसने कोट किया, यसाया ने। हमको एक बेटा बख्शा गया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी जाए, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दौलत के तख्त और उसकी मुमलक पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा, और रब्बुल फाज की यूरी ये करेगी। फिर हम आगे जाके मत्ती और लूका में सारा पढ़ते हैं किस तरह खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई। तो एंड में इस तरह करता हूँ अजीजों, क्रिसमस से क्या हुआ? जब हम क्रिसमस का नाम लेते हैं तो क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब है कि इनकार्नेशन, खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। क्रिसमस का मतलब क्या है? खुदाइयत बशरियत में दाखिल हुई। क्रिसमस का मतलब क्या है? अब्दियत वक्त में शामिल हो गए। अब्दियत का मतलब है कि
ना शुरू ना आखिर, लेकिन एक वक्त मुकर्रर कर दिया जिसमें खुदा इस दुनिया में दाखिल हुआ और हमेशा के लिए क्रिसमस को मुकर्रर कर दिया और खालिक मखलूक बनकर खलकत में आ गया। यह है क्रिसमस का मतलब। जो कदीम उल-आम था वो एक हाल में उतर आया, मॉडर्न एरा में उतर आया, मौजूदगी में उतर आया। जिंदगी मौत में दाखिल हो गई, क्योंकि उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी। जिंदगी और मौत का क्यों मैं जिक्र करता हूँ? दुनिया में हर इंसान पैदा होता है जीने के लिए, लेकिन यीशु पैदा हुआ मरने के लिए, सूली पे जाने के लिए, मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उठाकर हमको खलासी देना। ग्रेस एंटरिंग इनटू डिसग्रेस, हम जो खाक थे हमें उठाकर आसमान पर ले जाने के लिए खुदा इस दुनिया में आया। क्योंकि अगर आप क्रिसमस पर यकीन रखेंगे तो फिर खुदा पर यकीन रखना पड़ेगा, फिर उसके हुक्म को मारना पड़ेगा, फिर वो हमारी जिम्मेदारी बन जाएगा, फिर हम अकाउंटेबल हो जाएंगे, जवाबदेह होंगे, फिर हमें उसके पैगाम पर ईमान लाना होगा, उसको रिस्पॉन्स करना होगा, यस और नो, उसके हुक्म को मानना होगा, उसकी सारी बातें फिर आपको माननी पड़ेगी। तो इससे इंसान भागता है। तो अजीजों, ये सारी बातें हैं कि ये दुनिया नीड क्रिसमस। खुदा करे हम सब दुआ करें कि इस क्रिसमस पर बहुत से लोग ना सिर्फ उस चरनी को देखकर उस बच्चे के पास आए, बल्कि उनके दिलों की अंदर एक ऐसी खुदा चरनी बना दे कि यीशु वहाँ पैदा हो, वहाँ ग्रो हो और वो साथ साथ उसके साथ बढ़े और खुदा की बादशाही के लायक ठहरे। खुदावंद आज के कलाम की सिलसिले आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।